नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। पिछले काफी समय से लगातार सवाल था बीएसटीसी 2024 की तैयारी को लेकर। फाइनली आज में वीडियो अवेलेबल है। 10 दिन पहले आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, मतलब अगर किसी ने अभी तक नहीं की है और जो लोग तैयारी कर रहे हैं रेगुलर, अभी लगातार पढ़ रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से और ज्यादा भी समय से पढ़ रहे हैं, तो अब अंतिम 10 दिनों में कैसे बूस्ट कर सकते हैं खुद की पढ़ाई को। सीट मायने रखती है भैया, मान के चलिए आपका एडमिशन मायने रखता है यहाँ पर, इसलिए एक भी गलती भारी ना पड़े, इसलिए समय से आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और अंतिम 10 दिन बचे हैं भैया, कोई भी गलती आपको ऐसी नहीं करनी है जिससे कि कहीं आपको यहाँ हो जाए बाद में कि भैया थोड़ा सा और पढ़ लेता है, या फिर कुछ चीज़ें जो ऐसी आपको याद रखनी चाहिए थी। क्या हम बेहतर कर सकते हैं 10 दिन में कि अपनी तैयारी जो कर रहे हैं आप उसको श्योर आप कर ले, ध्यान रखें कि हाँ अब मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ बीएसटीसी 2024 के उस एडमिशन प्रोसेस में। तो बिल्कुल बात करते हैं यहाँ पर बीएसटीसी से रिलेटेड। देखो भैया, सीटें कम होती हैं, फॉर्म इसके कितने गुना आपको देखने को मिलते हैं, लगभग 5-6 लाख फॉर्म इस बार लगे हैं। हर बार इतना ही कंपटीशन देखने को मिल रहा है और इस बार थोड़ा सा ज्यादा था, ये ध्यान रखें। तैयारी कैसे करनी है, अंतिम 10 दिन बचे हैं। सिलेबस की बात करूं तो भैया सिलेबस और पैटर्न की बात करें, 200 प्रश्न आते हैं, 600 नंबर का होता है और नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, यानी कि आपको 200 के 200 प्रश्न करने हैं। गलत भी करके आएंगे तो कोई नंबर नहीं कटेगा, ये ध्यान रखें। छोड़ना एक भी पर्सन नहीं है, तुक्का भी लगा देना भैया नहीं आया ना तो ध्यान रखें। ठीक है, बात करें सिलेबस में 50 क्वेश्चन जीके के आते हैं, ये आपको इजीली पता है। रीजनिंग के बारे में 50 क्वेश्चन आते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, हिंदी संस्कृत में से 30 क्वेश्चन। अब देखो एक आइडिया जो लगाते हैं आप, ध्यान रखिए, उसके बारे में आपको बताता हूं। 20 क्वेश्चन बिल्कुल हलवा आएंगे यहां से, जो कोई भी कर सकता है जिसने एक दिन भी नहीं पढ़ा है ना, ध्यान रखो। ठीक, यहां पे बात करूं 15 से 20 क्वेश्चन, यहां पे भी ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ये मान के चलिए ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं जो आप कभी भी उठ के कर सकते हैं, क्योंकि 12th के बाद में अगर आप बीएसटीसी का एग्जाम देते हो तो 12th लेवल के ही इतने क्वेश्चंस तो देखने को मिलते हैं आपको, जो इजीली कोई भी कर सकता है। बाकी जो बचे हुए प्रश्न है वहां पे कंपटीशन होता है कि जिसने प्रयास किया है, जिसने एक तरीके से पढ़ाई की है, जिसने टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा है, जिसने ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज यहाँ पर सोल्व की है, तो उन सभी के बारे में वहां पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो 20, 40, 60, 70 और यहाँ पे 20, 90 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 270 हो गया भैया, ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो 270 नंबर तो आपके इजीली हर उस व्यक्ति के आ रहे हैं जो 600 की उस तैयारी में बैठा है, ध्यान रखिए। ये तो वो क्वेश्चन है जो इजीली आप कोई भी कर सकता है, ध्यान रखिए। 15 से 20 क्वेश्चन सभी में ऐसे देखने को मिलते हैं। अब कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे देखो 400 नंबर के आसपास आपकी कॉलेज की जो एडमिशन लिस्ट है वो 400 नंबर अगर आपके आसपास हो रहे हैं तो आपको सीट मिलने के कहीं ना कहीं चांस हो जाते हैं आपके गृह जिले में। ज्यादा आ रहे हैं, 450 आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पहली चॉइस आपको देखने को मिल जाएगी कॉलेजों की। लेकिन 400 से कम में आपको दुविधा हो सकती है। यहां पर बीएसटीसी का क्रेज है, अगर आप 400 से नीचे आएंगे तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, चाहे किसी भी कैटेगरी से आप हों। तो 400 से ज्यादा का स्कोर आपको करने का प्रयास करना है, ये ध्यान रखें। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, ये वाला पार्ट आ जाता है अंतिम 10 दिन के अंदर, जो रीजनिंग का जो पार्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है, ये 2 ऐसे पार्ट हैं जो सभी के लिए एक तरीके से मैं कहूँ नए रहेंगे। जीके के जो 50 क्वेश्चन हैं, कोई कितना भी पढ़ जाए कहीं श्योर नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, कहीं पे किसी भी टॉपिक से श्योर नहीं है कि भाई हिस्ट्री से यहाँ से क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी से यहाँ से आएगा, इकोनॉमिक्स से यहाँ से क्वेश्चन आएगा, करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन आएगा। करंट अफेयर्स के भी 4-5 क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं, किसी को श्योर नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ये 2 पार्ट ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि यहीं से भी क्वेश्चन आएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के जो 5-7 टॉपिक दिए हुए हैं उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के लगभग 7 के आसपास टॉपिक है, रीजनिंग की बात करूं तो लगभग 15 के आसपास टॉपिक है। अब जो 10 दिन बचे हुए हैं आपके इसकी तैयारी से रिलेटेड, तो यहाँ पे 1 या 2 टॉपिक आप डेली उठा लीजिए। जो शॉर्ट टॉपिक है उनको एक दिन में 2 टॉपिक कवर कर सकते हैं, और यहाँ पे पर डे का 1 टॉपिक, इसकी थ्योरी भी आप पढ़े, कहीं से अवेलेबल हो जाए तो, कहीं से कोर्स ले रहे हैं तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। या फिर इसकी एक्सरसाइज जो प्रीवियस ईयर पेपर है, ये मान के चलिए टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे पिछला जो पेपर आया है, पिछले 2-4 साल के जो पेपर आए हैं, सेम वैसा ही लैंग्वेज उतर के ऐसे कैसे आ जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड में। यहाँ पे चेंज नहीं होती है लैंग्वेज क्वेश्चन की, क्वेश्चन बदलता है केवल रीजनिंग में, जहां पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो 10 दिन में रीजनिंग के जितने भी टॉपिक आपके बचे हुए हैं उनके एक्सरसाइज आपको निकालनी है, ध्यान रखें। मॉडल टेस्ट पेपर ज्यादा से ज्यादा सोल्व करें, पढ़ लिया बहुत पढ़ लिया, अब केवल प्रैक्टिस पे फोकस करें, रिवीजन पे फोकस करें। कहीं पता चले कि रीजनिंग का जो एक टॉपिक था कैलेंडर,
आपने पढ़ लिया, बहुत सारे क्वेश्चन उसके सोल्व कर लिए पहले, लेकिन अंतिम 10 दिन में उसको नहीं देख रहे हैं, तो उसके जो पैटर्न होते हैं, स्टेप जो होती हैं, वो आप कहीं ना कहीं भूल जाएंगे, वो गलती हो जाएगी। इसलिए जो भी क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपको लगता है कि मेरे पास 15 टॉपिक है, 15 में से मैं 5 से 7 टॉपिक मेरे अभी तक तैयार हैं, तो कम से कम 5 से 7 टॉपिक तो ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन आपको अगर वहां पे देखने को मिलता है तो गलत नहीं होगा। उसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है, अंतिम समय है, यहां पे प्रैक्टिस पे फोकस करें। टीचिंग एप्टीट्यूड बात करें, हिंदी में नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, इसको ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश की बात करूं, नॉर्मल आएगा, 5-7 क्वेश्चन ही देखने को थोड़े से टेढ़े मेढ़े मिलेंगे। तो टेंस आप पढ़ सकते हैं अंतिम दिनों में, यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह से क्वेश्चन आ सकता है, मॉडल से क्वेश्चन आएगा, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और राजस्थान जीके की बात करूं, इसमें जो पार्ट इंपॉर्टेंट है, आप ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सकते हैं अंतिम 3 दिनों में भैया। तो एक ज्योग्राफी वाला पार्ट है, ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आप पढ़ सकते हैं। एक हिस्ट्री से रिलेटेड और एक आर्ट एंड कल्चर है। ये 3 टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा पढ़े। पर्यटन से भी क्वेश्चन आता है, 2-4 क्वेश्चन एक दो देखने को मिल सकता है, लेकिन इतना नहीं आएगा मुझे लगता है। लेकिन ज्यादा तो 3 टॉपिक ये हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लगभग आधा पेपर यहां से कवर हो जाएगा आपका। सिलेबस का पीडीएफ ऑलरेडी चैनल पर डाला हुआ है पहले टेलीग्राम पर, तो ध्यान रखिए। बीएसटीसी को लेकर जो जानकारी थी मैंने यहाँ पर अवेलेबल करवाई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है भैया, अंतिम 10 दिनों में फोकस करें रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड पर। मैं ये कह रहा हूं फिर से, रीजनिंग में केवल संख्या बदलेगी क्वेश्चंस की, और टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसे कैसे आएगा, पिछले 5 साल में जो आए हुए हैं उन्हीं में से आएगा भैया, चेंज नहीं होता है बिल्कुल, बस आपको देख के जाने की आवश्यकता है। और राजस्थान जी के कितना ही पढ़ लो, लेकिन पता नहीं चलता कहां से क्वेश्चन आएगा। लेकिन अभी जो अंतिम समय, इनके ज्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हैं सोल्व, तो कहीं ना कहीं आपको वो एग्जैक्ट देखने को मिल सकते हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर से काफी मदद देखने को मिलती है। बीएसटीसी 2024 के प्रयास करें, किसी बुक से मिल जाएं या फिर अन्य जो भी आप कहीं से कोर्स ले रहे हैं वहां से अवेलेबल हो रहे हों। और रीजनिंग में तो ज्यादा से ज्यादा मॉडल टेस्ट जो आप है वो सोल्व करने का प्रयास करेंगे, जिससे आने वाले समय को दिक्कत नहीं आए। मैं ये कह रहा हूं, यहाँ पे आप स्कोर कर सकते हैं। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन है तो 45 के आसपास आप स्कोर कर सकते हैं, 45 क्वेश्चन के आसपास। इंग्लिश में भी आप 15 के आसपास पहुंच जाएंगे। राजस्थान जीके में कोई शोर नहीं है कि 30 के आसपास या 35 के आसपास, लगभग एवरेज तो यही निकल के आएगा, ये मान के चलिए। लेकिन कोई विद्यार्थी ही आएगा जो ज्यादा पढ़ रहा है उसके 40 से ऊपर जाए, लेकिन एवरेज 30 से 35 के आसपास ही रहेगा। इसलिए कह रहा हूं, यह तैयारी से रिलेटेड कुछ जानकारी थी जो आपके अंतिम 10 दिनों के अंदर आप कर सकते हैं। बीएसटीसी में थोड़ा सा कंपटीशन अत्यधिक देखने को मिलेगा, लगातार तैयारी करते रहें और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। और फिर भी कोई सहायता आपको लगती है कि कहीं आवश्यकता है किसी चीज से रिलेटेड, तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर देंगे। काफी लोग कहते थे तैयारी से रिलेटेड एक वीडियो, तो यहाँ पर अवेलेबल करवा दिया है। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।